अभी हमने पढ़ा है प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। अब प्लांट्स का फूड हैबिट्स कैसे हो, क्योंकि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट. So green plants make their own food by the process of photosynthesis with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight and green pigments called chlorophyll. कुछ कलरफुल प्लांट्स भी होते हैं जो कि हमें रेड दिखते हैं या येलो दिखते हैं, लीव्स. वो लीव्स भी खाना बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, पर रेड पिगमेंट्स हमें ज़्यादा दिख जाते हैं ऊपर सरफेस पे, पर ग्रीन पिगमेंट्स अंदर होते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाने के लिए. और नॉन ग्रीन प्लांट्स में अभी हमने पढ़ा है सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक. अब सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो सड़ने वाली चीज़ें हैं उन पे ये ग्रो करते हैं, जैसे इंडियन पाइप, कोरल रूट्स, फंगी में क्या आता है? मोल्ड्स आते हैं, मशरूम्स आते हैं. मशरूम्स हम खाते भी हैं, कुछ मशरूम्स हम खाते हैं. मोल्ड्स ग्रो हो जाते हैं, जैसे ब्रेड में रेड, ग्रीन, पिंक कलर के मोल्ड्स दिखते हैं अगर वो मॉइस्ट प्लेस में बहुत ज़्यादा दिन तक पड़े रहते हैं. नेक्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स किसे कहते हैं? अ प्लांट विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट and derives the food from it is called parasites or parasitic plant. Those non-green plants obtain their food from other plants, for example Rafflesia and Cuscuta. इनमें क्या होता है? रूट लाइक ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हॉस्टोरिया. ये हॉस्टोरिया दूसरे प्लांट्स के अंदर पेनिट्रेट करके अपना खाना उनमें से एब्जॉर्ब करते हैं. कस्क्यूटा का ये जो स्टेम है, स्ट्रिंग लाइक स्टेम, ये येलो, ऑरेंज, पिंक, ब्राउन कलर्स के होते हैं. और इसमें होस्टेरिया रूट लाइक ऑर्गन्स होते हैं जो कि पेनिट्रेट करता है लीफ के अंदर, जहाँ से ये खाना बन रहा है, खाना जा रहा है. ये देखो, ये पॉइंट पीछे से, ये जो स्टेम है पीछे से जैसे गया है, पीछे से भी मैं दिखाती हूँ. और यहाँ देखो फ्रंट साइड में ऑस्ट्रेलिया लीफ के अंदर पेनिट्रेट हो गया है लीफ का बना हुआ खाना एब्जॉर्ब करने के लिए. ये बैक साइड से इस तरह से ये स्ट्रिंग लाइक स्टेम प्लांट को पकड़ के रखता है और इसके स्टेम के अंदर अपना हॉस्टेरिया डाल देता है जिससे वो खाना एब्जॉर्ब करता है. Cuscuta is a parasitic plant. It has no chlorophyll and cannot make its own food by photosynthesis. Instead, it grows on other plants, using their nutrition for its growth and weakening the host plant. जिस प्लांट से खाना एब्जॉर्ब करते हैं उसको होस्ट प्लांट कहते हैं क्योंकि वो खाना प्रोवाइड कर रहा है. Once they are firmly attached to the host plant, the Cuscuta root withers away.
It survives by growing on the body of another plant and deriving the nutrition from this plant in this process. So these are called parasitic plants which cannot make its own food and depend on the food made by the other plants. ये जो येलो प्लांट है कस्क्यूटा, इसने लीफ को अच्छे से जकड़ के रखा है और इन पॉइंट्स से अपना खाना एब्जॉर्ब कर रहा है. ये पॉइंट्स और प्लांट्स में भी कार्निवोर्स होते हैं. कार्निवोर्स यानी जो इंसेक्ट्स खाते हैं. तो सम प्लांट्स ग्रो इन द एरियाज वेयर द सॉइल डज नॉट कंटेन एनफ मिनरल्स. सच प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर मिनरल रिक्वायरमेंट्स. These are insectivorous plants. इनमें क्या होता है, ये जो वेनस फ्लाई ट्रैप है, these are insectivorous plants or we can say carnivorous plants. These plants are carnivores in nature and the leaves are modified to trap insects. This is Venus flytrap. It has leaves that are like boxes with hinges. They have stiff hair-like structures. These are the stiff hair-like structures and this is the hinge. When the insects are attracted towards this leaf because of the bright color and they touch the hair, this leaf folds from the hinge, trapping the insect inside. This is pitcher plant. Here the green leaves can make its own food, but since they are growing in the soil which has lack of some minerals, so this pitcher plant is there to trap the insect inside it and get the mineral. This green leaf can prepare its own food and this has modified into the shape of a pitcher with a lid. The insects come, they get attracted by these bright colors and when they come and touch this part, the leaf snap shuts the insect inside. This is Rafflesia. Rafflesia is a carnivore plant that smells of rotting meat to attract its prey. These prey which comes, the flies which come, they help in pollination. The flower is hollow at the center. Here it is hollow and white and red spots are there in the petals. It grows up to 1 meter in diameter. It is the biggest flower and can weigh up to 7 kg. If you found the video useful, share it with your friends and all others who can be benefited.